पहाड़ों की ऊंचाइयों पर गहरी रात छाई हुई थी। अंधेरा इतना शदीद था कि आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बादलों ने चांद और सितारों को भी छुपा लिया था। वह आदमी पहाड़ की ऊंचाई पर चला ही गया था कि अचानक से उसका कदम फिसल गया और वह नीचे की तरफ गिरने लगा। गिरते हुए उसे सिर्फ काले धब्बे नजर आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वह लगातार गिरता जा रहा था। डर और दहशत के उन लम्हों में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई, अच्छे पल भी और बुरे भी। अब उसे सिर्फ मौत का एहसास हो रहा था। तभी अचानक उसकी कमर से बंधी हुई रस्सी ने उसे जोर से खींच लिया। उसका शरीर हवा में लटक गया था। बस वही रस्सी थी जो उसे थामे हुए थी। उसने बेबस होकर आसमान की तरफ पुकारा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। तब एक गहरी आवाज आसमान से आई, हाँ मेरे बंदे। आदमी बोला, मुझे बचा ले मेरे अल्लाह। आवाज आई, क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं? वह बोला, बेशक ऐ मेरे रब, मुझे पूरा ईमान है। आवाज ने कहा, तो अपनी कमर से बंधी रस्सी को काट दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आदमी ने सोचकर फैसला किया कि नहीं, वह रस्सी को नहीं छोड़ेगा। उसने पूरी ताकत से रस्सी को थामे रखा। अगले दिन बचाव दल ने उस आदमी को मरा हुआ पाया, ठंड से जमा हुआ, रस्सी से लटका हुआ। उसके हाथ अब भी रस्सी को कसकर पकड़े हुए थे। वह जमीन से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर था। सोचो, हम अपनी रस्सियों से कितने मजबूती से चिपके हुए हैं। क्या हम अल्लाह पर इतना भरोसा रखते हैं कि जब वह कहे छोड़ दो तो हम छोड़ दें? इस तरह हमें इस किस्से से सबक मिलता है कि कभी भी अल्लाह पर शक नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला किसी चीज को छोड़ने का हुक्म दे तो हमें इतना ईमान और भरोसा रखना चाहिए कि हम उस रस्सी को काट दें, चाहे वह हमें कितना भी बेवकूफी भरा लगे। क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को गिरने नहीं देता, वो सिर्फ उसकी इम्तिहान लेता है।